हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 10th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ने उस भालू को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया होता है। यहाँ माली भी होश में आ जाती है और उसे भी पता लग जाता है कि मासा मिसिंग है और वो उसे बचाने भागती है। दूसरी तरफ मासा को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही होश में आती है ना, उसको पता लगता है कि वो पहाड़ी से गिर गई है और उसके पैर में भी चोट आ जाती है। यहाँ तक कि उसके फोन में सिग्नल भी नहीं होता कि वो किसी को इन्फॉर्म कर सके। दूसरी तरफ सन जब सबको शांत देखता है ना, तो वो मासा को बचाने के लिए खुद ही अपना सामान बांधकर जाने लगता है। मिन्हू के रोकने पर उसकी और मिन्हू की काफी भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है। इस वजह से वो गुस्से में मासा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मिन्हू भी उसके पीछे नहीं जाता क्योंकि और भी लोग अगर खो जाएंगे तो उन्हें भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तभी प्रिंसिपल मैप लेकर आ जाते हैं और लोग उन्हीं सबको फॉलो करके वहाँ से निकल जाते हैं मासा को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ उन लोगों को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। यहाँ मासा को दिखाया जाता है जो कि काफी अकेली होती है और उसे अपने पॉकेट में से ना वही कार्ड मिलता है जो कि उस टेडी बेयर के साथ लगा हुआ था और वो उसे देखकर समझ जाती है कि हाँ, सन सच कह रहा था कि सन ने उसे गिफ्ट दिया है, मिन्हू ने नहीं। और इसे देखकर उसे बुरा लगता है काफी। सब लोग मासा को ढूंढ रहे होते हैं अलग अलग जगह पर और सन जो है वो मासा को ढूंढते ढूंढते लवर्स पॉइंट पे पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचकर वो पुरानी बातें याद करने लगता है कि जब मासा और माली लवर्स पॉइंट पे आए थे उससे पहले वहाँ सन आ गया था और उनको आता हुआ देखकर वहाँ छुप गया था और उसने उन सबकी सारी बातें सुन ली थी। यहाँ तक कि उसने मासा को कन्फेस करते हुए सुन लिया था मिन्हू से और ये सुनकर उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ था। प्रेजेंट में वो ये सारी चीजें सोच कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मासा का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ मासा को ढूंढते ढूंढते प्रिंसिपल उस तक पहुंच गए होते हैं और काफी देर तक मासा को ढूंढने की वजह से प्रिंसिपल को काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। मासा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। वो जैसे तैसे डरते डरते उन्हें CPR देती है। मासा प्रिंसिपल को बचा लेती है, जिस बात से प्रिंसिपल उसे थैंक यू बोलते हैं और मासा इमोशनल होती है तो प्रिंसिपल उसे काम डाउन करते हैं, ये बोलते हुए कि वो डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल सबको फायर वर्क के थ्रू मैसेज देते हैं कि मासा उन्हें मिल गई है और सब लोग मासा की तरफ दौड़ते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल और मासा बात कर रहे होते हैं जहाँ मासा बताती है कि उसे डॉक्टर तो बनाए लेकिन उसे डर लगता है लोगों को इस सिचुएशन में देखकर। जहाँ प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और वो भी बिल्कुल माली की तरह ही एक्ट करके बताते हैं कि ऐसे दिल की सुननी चाहिए। तो मासा भी कंफ्यूज हो जाती है कि प्रिंसिपल को कैसे पता, पर उतने में माली आ जाती है और वो उसे हक कर लेती है। और तो और प्रिंसिपल माली के ट्रांसफर की बात कर रहे होते हैं कि उसका ट्रांसफर करना है और यहाँ माली जो है प्रिंसिपल के सामने अपनी पावर का यूज भी कर देती है, जिससे प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी शॉक नजर नहीं आ रहे होते हैं और ये चीज मासा को काफी अजीब लगती है। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल सभी बच्चों के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि मिन्हू को स्कॉलरशिप मिली है और वो अब्रॉड जाके पढ़ाई करने वाला है। इस बात से सभी को बुरा लगता है लेकिन अब मिन्हू जा रहा है तो जा रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल सेकंड अनाउंसमेंट करते हैं कि उनके स्कूल में बच्चों के फेयरवेल के लिए प्रॉम नाइट होने वाली है। इस बात से कोई एक्साइटेड तो नहीं होता है लेकिन जाना तो सबको है। उसके बाद मासा को दिखाया जाता है जो कि अपना करियर फॉर्म फिलअप करके मिस्टर वाइट को बताती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। मिस्टर वाइट के पूछने पर कि क्यों, तो वो बताती है कि उसे लोगों को बचाना अच्छा लगता है और वो ये काम करना चाहती है। उसके बाद मिन्हू को दिखाया जाता है जो कि ऑसिस क्लब पहुंचा होता है अपना प्लांट कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ मासा का प्लांट देखकर उसमें वो मिट्टी से निशान बना देता है और जब सन उसके पास आता है तो वो सन को गुड बाय बोल देता है कि वो आज जाने वाला है वहाँ से। दूसरी तरफ ऑसिस क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स काफी खुश होता है कि उनके एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब उन्हें सिर्फ प्रॉम नाइट का वेट करना है और यहाँ पे मासा और माली भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। दूसरी तरफ मिन्हू को स्मिथ बाय बोल रहा होता है और जैसे ही वो लोग CCTV का कमरा खोल कर देखते हैं ना, वहाँ पे मिन्हू को बड़ा बड़ा ग्राउंड पे अपना नाम लिखा हुआ दिखाई देता है और ये रूपी और एरका ने किया होता है जो कि काफी इमोशनली उसे बाय बोलते हैं। उसके बाद मासा को दिखाया जाता है जो कि सन को जाकर उसका गिफ्ट वापस कर देती है, ये बोलते हुए कि वो उसकी फीलिंग को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और इस गिफ्ट को भी। इसमें सन समझ आता है कि वो मिन्हू की वजह से उसे रिजेक्ट कर रही है। वो उससे ये बात पूछ भी लेता है जिसपे मासा कहती है कि भले ही मिन्हू से पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी वो मिन्हू को भूल नहीं सकती है, पता नहीं क्यों वो उसे हेट नहीं कर पाती है। तभी सन उसे सच बता देता है कि उस दिन मिन्हू भी ये टॉय खरीदने आया था और वो भी तुम्हारे लिए। एक्चुअली वो तुम्हें सच में प्यार करता है बट लोगों की वजह से डिस्टेंस बना रहा है, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ये बात वो उसे अच्छे से बता देता है और ये भी कह देता है कि आज वो जाने वाला है तो जाओ तो उसे रोक लो। तो ये बात सुनते ही मासा को अकल आ जाती है और वो मान जाती है मिन्हू के पास जाने के लिए। यहाँ सन ने गिव अप कर दिया लेकिन उसे खुशी होती है कि मासा खुश है। मासा दौड़ते दौड़ते माली के पास पहुंचती है कि उसे मिन्हू के पास जाना है, जल्दी से ले चलो, जिसपे हारुका उसे बताती है कि मिन्हू की फ्लाइट तो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है। ये सुनते ही तो मासा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेचारी हारुका उसे दिलासा दे रही होती है। पीछे से माली आती है और कहती है कि उसके पास एक रास्ता है। दूसरी तरफ मिन्हू को दिखाया जाता है कि बेचारा खिड़की से देखते देखते बाहर का नजारा मासा को याद कर रहा होता है कि सडनली उसे बाहर माली दिखाई देती है मासा को कैरी करते हुए। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी पायलट के पास दिखाते हैं कि उनके आगे मासा और माली आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो पायलट के साथ साथ मिन्हू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मिन्हू जब गौर से देखता है ना तो उसे माली के साथ साथ मासा भी नजर आ जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी होती है और मिन्हू मासा को डांट रहा होता है काफी बुरी तरीके से। तो मासा कहती है डांटने की क्या जरूरत है, अब तो ठीक है ना।
ना। तो मिनू उससे पूछता है कि तुमने यहाँ प्लेन क्यों रुकाई, बताओ। तो जिसपे मासा उसे थैंक यू बोलने लगती है कि अब तक उसने जो भी उसके लिए किया उसके लिए थैंक यू, और इतना बोल के चुप हो जाती है। तो मिनू कहता है बस इतना ही बोलना था। तो मासा कहती है नहीं, और वो फिर से उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है। ये सुनने के बाद मिनू कहता है बस इतना ही कहना था। तो वो भी चौंक जाती है। मिनू कहता है तुमने इस वजह से मुझे कोरिया जाने से रोका, तुम्हें पता है तुमने मेरा प्लेन रोक लिया, मेरा भी जाने का मन नहीं था। जिसपे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो मिनू उसे और ज्यादा डांटने लगता है, तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती कर ली, तुम पहले नहीं बता सकती थी। तो इस बात पे मासा कहती है अब इसमें भी मेरी गलती कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। तो मिनू कहता है हाँ, और ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है और साथ ही अपनी फीलिंग उससे कन्फेस कर देता है। और ये भी कहता है कि उसे उस पे क्रश था तब से जब वो पहली बार उसे ऑटोग्राफ के लिए मिली थी। और ये सुनते ही तो मासा के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो बताती है कि वो उससे ऑटोग्राफ के लिए नहीं मिली थी, बुक वापस कर रही थी। दूर से माली जब उन दोनों को ऐसे लवी डवी होते हुए देखती है ना, काफी खुश होती है, साथ ही काफी ज्यादा सैड भी हो जाती है। और वो सैड क्यों है इसका रीजन हमें कुछ देर में पता लगने वाला है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब मासा को मिनू कॉल करके जगाता है और बताता है कि उसने अपने फेसबुक पे रिलेशनशिप अपडेट डाला है और उसने अनाउंसमेंट कर दी होती है कि मासा उसकी गर्लफ्रेंड है। ये न्यूज बताने के लिए मासा माली को ढूंढने लगती है और पूरे घर में उसे माली कहीं भी नहीं दिखती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं दिखता है। बस उसके वार्डरोब पे वो गिफ्ट था जो कि मासा ने उसे दिया था, बस वही बचा था, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि माली गई तो गई कहाँ, पूरे घर से ऐसी अचानक से गायब हो गई। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज मैं बता दूं, ये इस सीरीज का सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद जो एपिसोड आने वाला है वो उसका लास्ट पार्ट होगा।